अगर लंबे पॉडकास्ट अच्छे नहीं लगते ना तो छोटे छोटे क्लिप्स आपके लिए हम लेकर आए हैं। ये है TRS क्लिप्स हिंदी। सब्सक्राइब। अमी गनाथरा, अब हमें रोमांस के बारे में बातें करनी है क्योंकि आई टेल यू आजकल मैं बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल किताबें पढ़ रहा हूँ और स्पिरिचुअल किताबों में अक्सर कहा जाता है कि हम आए अकेले थे, हम जाएंगे अकेले, एज इन हमारी मृत्यु के बाद हम अकेले ही होने वाले हैं। हमारा पार्टनर, हमारी वाइफ, हमारा हस्बैंड हमारे साथ नहीं होने वाला। फिर रोमांस की जगह कहाँ होती है इस पूरे माया जाल में? क्योंकि आई फील कि हमारी जो मेंटालिटीज है, हमारे सोच विचार है, हमारे बिलीफ्स है, सोसाइटल कंडीशनिंग है, वो हमारे इतिहास से फॉर्म होते हैं। और अगर हमारे इतिहास में राम सीता की रोमांटिक कहानी है तो क्या इस जिंदगी में रोमांस की जगह है या नहीं है? ये मैं लाइफ के इस फेज में समझने की कोशिश कर रहा हूं। आपका क्या ओपिनियन है? देखो, अगर ये इमोशंस हैं, प्रेम के, रोमांस के, ये सारे, इन सबका ना एक इवोल्यूशनरी एस्पेक्ट है। सॉरी फॉर गिविंग अ वेरी ड्रैब आंसर फॉर दिस, ठीक है? हम सच जानना चाहते हैं। मैं कह रही हूँ, मेरा मत है। तो अगर एक्चुअली इसके विषय में भी एक कथा है कि जब परमेश्वर है, उनको लगा कि अब सृष्टि की उत्पत्ति की जाए, वी शुड क्रिएट द वर्ल्ड। तब सबसे पहले तो ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हुए। उसमें से सबसे पहले वो सनक ऋषि, ये सारे हुए, जिनमें माया थी ही नहीं, जिनको केवल ज्ञान चाहिए था, जिनको केवल मोक्ष की ओर जाना था, ठीक है? जो इसी विचार से आते हैं, इनको आप संसार के बंधन में बांध नहीं सकते। तो संसार के बंधन में आप किन्हें बांध सकते हो? जिनमें ये सारी भावनाएं हैं, ठीक है? तो इसलिए फिर मनु और शतरूपा को जन्म दिया जाता है, को क्रिएट किया जाता है। मनु और शतरूपा से फिर मानव जात, एक्चुअली नॉट जस्ट मानव जात की जो समाज है उसकी उत्पत्ति कही जाती है, मनु से मानव बेसिकली, ठीक है? तो अगर मनु और शतरूपा को एक दूसरे के प्रति अट्रैक्शन नहीं होता तो सृजन भी नहीं होता, क्रिएशन जो हम आज देख रहे हैं वो भी नहीं होता। तो ये जो अट्रैक्शन वाली जो फीलिंग है, उसका एक बहुत ही एवोल्यूशनरी पर्पस है। जैसे हम बात कर रहे थे, धर्म अर्थ का अर्थ क्या, समाज का अर्थ क्या? यू हैव टू, कंटिन्यूटी हैज टू हैपन, राइट? कंटिन्यूटी कैसे होगी? ओनली इफ पीपल प्रोक्रिएट, ठीक है? जब प्रेम होगा, अट्रैक्शन होगा, जब लोग साथ में आएंगे एंड दे वांट टू क्रिएट समथिंग, जब जन्म देने का, दे वांट टू क्रिएट अ बच्चा ऑफ देयर यूनियन, राइट? तभी वो हो पाएगा। इसलिए इवोल्यूशनरी इंस्टिंक्ट ही हमारे में है कि हम जो सामने वाला सेक्स है या जो भी है उसकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं, ताकि ये इवोल्यूशन जारी रहे, ये प्रोक्रिएशन जारी रहे, नहीं तो द स्पीशीज विल एंड ऑन इट्स ओन, है ना? इसलिए अगर आप देखो तो सनातन धर्म में, जैसे मैंने कहा, चतुर्विध पुरुषार्थ ये हम कहते हैं। कौन से चतुर्विध पुरुषार्थ? एक तो है मोक्ष, लास्ट वाला, धर्म अर्थ काम मोक्ष। मोक्ष जो है वो है कि इवेंचुअली आप इस संसार, जो माया का संसार है, उसमें से निकल ही जाओ। जैसे इवेंचुअली इट्स लाइक, अगर हम कहते हैं कि हम सभी आत्मा है ना, तो ये सब का क्या प्रयोजन है? समाज का, समाज का भी प्रयोजन है, बिकॉज दैट कंटिन्यूटी हैज टू हैपन। आज तो हम यहीं पर है, तो आज अगर हम यहीं पर है तो हमारे कर्तव्य क्या है? टू एंश्योर आवर स्पीशीज कंटिन्यूज टू ग्रो, है ना? इसलिए वी हैव धर्म अर्थ काम। अर्थ इज रिसोर्सेज, पैसा। गुजराती में हम कहते हैं भूख्या पेटे भजन न था, कि खाली पेट भजन भी नहीं कर सकते, आपको खाना पीना पड़ेगा, है ना? आपको फिजिकली आपके कंफर्ट चाहिए, खाना चाहिए, सब चाहिए। ऑल दैट, फॉर ऑल दैट यू नीड रिसोर्सेज। यू हैव टू बी मटीरियली प्रोग्रेसिव। हम मैस्लोज हायरार्की की भी बात करते हैं, द सेम थिंग। इफ योर बेसिक नीड्स आर फुलफिल्ड तो ही आप आगे जाके समाज के प्रति कुछ करने का सोचोगे, स्पिरिचुअल एनलाइटनमेंट का सोचोगे। पर जब वो बेसिक ही नहीं फुलफिल हो रहा है तो क्या? तो सबसे पहले तो वो बेसिक करो। हम कहते हैं कि धर्म का काम करो, तो धर्म का काम भी अगर आप कहते हो तो वो तो तभी होगा ना जब यू हैव मोर देन व्हाट यू नीड, तभी तो आप समाज में भी दान धर्म वगैरह कर पाओगे। तो दैट इज द पार्ट ऑफ अर्थ। एज गृहस्थ, एज पीपल हु आर बॉर्न, वी हैव टू ट्राई फॉर आवर ओन प्रोग्रेस। जैसे तैत्तिरीय उपनिषद से कुशलिनी माँ प्रमदितव्यम, आपकी कुशलता भी छोड़ो मत, यू हैव टू वर्क टुवर्ड्स इट। काम, काम का अर्थ डिजायर। डिजायर में बहुत चीजें आती हैं। डिजायर टू डू वेल, डिजायर टू प्रोक्रिएट, उसमें लस्ट भी आता है,
लस्ट इज बेसिकली द अट्रैक्शन विच इवेंचुअली ब्रिंग्स टू पीपल टुगेदर और उनको जकड़ता ऐसा है, बांधता ऐसा है कि वो आगे जाके एक गृहस्थी निर्माण कर सके। तो इसे हम काम कहते हैं। और कुछ कुछ जो आइडियोलॉजीज है उस पे सेक्स को बुरा कहा जाता है। हमारे में ऐसा भी नहीं है, हमारे पर तो पूरा शास्त्र लिखा गया है काम सूत्र का, है ना। काम इज सपोज टू बी अ गोल टुवर्ड्स लाइफ, क्योंकि तो ही उत्पत्ति जारी रहेगी। ये होने के लिए रोमांस की आवश्यकता है ही। जब आपको एक दूसरे के लिए लगेगा नहीं, फील नहीं होगा, तो आप एक दूसरे के प्रति काम कैसे करोगे, एक दूसरे के साथ रहोगे कैसे? बिकॉज टू स्टे विथ अनदर पर्सन you have to make adjustments in life, you have to settle somewhere, you have to make trade-offs, right? अगर आपको वो भाव ही नहीं होगा कि इसके लिए मैं ये कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, how will the गृहस्थी happen? आपका फैमिली कैसे रहेगा? उसके लिए ये भाव होना कि ये मेरा है, ये भी आवश्यक है। यही आप ममता जो हम कहते हैं कि मातृत्व क्या है कि मुझे कुछ भी हो जाए, मेरे बच्चे को कुछ नहीं होना चाहिए, है ना। वैसे देखा जाए तो ये भी अटैचमेंट है, अल्टीमेट लेवल ऑफ सेल्फलेस लव अटैचमेंट है। वैसे हर जगह हम कहते हैं कि संग त्यक्त्वा, कि अटैचमेंट ना रहे, पर अगर ये अटैचमेंट ना रहे तो बच्चे का नरिशमेंट कैसे होगा? यहाँ तो आपको वो अटैचमेंट चाहिए इवोल्यूशनरी पर्पसेस के कारण, है ना। इसलिए इन सारी भावनाओं का एक महत्व है और उनकी जगह भी है ना। परंतु जब वो अति हो जाते हैं इतने हद तक कि दे स्टार्ट ट्रबलिंग अस मेंटली, फिजिकली, हम दुख में पड़ जाते हैं, तब हम कहते हैं कि नहीं यार, इतने हद तक भी नहीं जाना चाहिए। मतलब जिंदगी में रोमांस और इमोशंस की जगह होती है, एब्सोल्युटली, पर थोड़ा सा डिटैच्ड होना चाहिए उन इमोशन से। इनफैक्ट हम जब योग की बात करते हैं या हम मेडिटेशन की बात करते हैं, कृष्ण क्या कहते हैं कि ऐसे नहीं कहते कि आप सबसे प्रेम करना छोड़ दोगे। अगर आप योगी बने तो आप सभी से प्रेम करोगे, ये बात आती है। किसी से भी आप द्वेष नहीं करोगे। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि जैसा मैं आत्मा हूं या जैसा मेरा आइडेंटिटी है वैसा ये भी है। तो आपका प्रेम लोगों के प्रति बढ़ता है, आपका जो फैमिली है वो एक्सटेंड हो जाता है, रादर देन सेइंग कि मेरा प्रेम केवल मेरे फैमिली तक, बाकी और किसी का कुछ भी हो मैं कुछ नहीं जानता। इससे आप बाहर निकलते हो और आपका सर्कल ऑफ लव, सर्कल ऑफ इन्वॉल्वमेंट कीप्स ऑन इंक्रीजिंग एज यू रीच सिद्धि इन योग। ठीक है, परंतु यू आर स्टिल डिटैच्ड इन द सेंस कि आपको कोई कुछ बुरा कर जाए तो यू लेट इट गो, इट स्टॉप्स बॉदरिंग यू। डिटैचमेंट मतलब क्या कि आपके मन के हिसाब से अगर कुछ नहीं होता है तो आपको दुख ना हो, यू कैन नेविगेट थ्रू इट, डिप्रेशन में ना पड़ जाओ, है ना। दैट इज द सेंस ऑफ डिटैचमेंट। अच्छी चीज के लिए हम बहुत कम कहते हैं कि डिटैच हो जाओ। जनरली कब कहते हैं? when it comes to dealing with something which either we don't have control over or is unpleasant to us in that point in time. TRS क्लिप्स हिंदी के इस क्लिप देखने के लिए थैंक यू दोस्तों, लव टू यू ऑल। नीचे हमने लिंक किया है इस पूरे के पूरे पॉडकास्ट को, यानी पूरे एपिसोड को, उसके नीचे हमने लिंक किया एक ऐसी प्लेलिस्ट को जिसे देखकर आपको बहुत मजा आएगा।